सो गाइज यहाँ पर हम आ चुके हैं रिएक्ट के डे 2 में। अब बहुत लोग ये पूछेंगे कि यार रिएक्ट में आ गए, डे 1 में आपने सिखाया था कैसे इंस्टॉलेशन सेटअप वगैरह ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन अब भैया ये बता दो हमें कि कैसे रिएक्ट की एप्लीकेशन में आप कोड लिखना कैसे चालू करें। रिएक्ट में वो क्या क्या कंपोनेंट्स हैं या क्या क्या चीज़ें हैं, या बात करी जाए बेसिक चीज़ें जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए। समझ रहे हो गाइज? तो बहुत बच्चे पूछेंगे कि यार भैया एक बार बस बता दो कि मतलब स्टार्ट कैसे करना है, क्योंकि यही नहीं समझ आता कि रिएक्ट को बेसिकली हम स्टार्ट कैसे करेंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है, भैया रिएक्ट चालू करी, कुछ एरर्स आए और चला वाला नहीं, फिर मैंने रिएक्ट छोड़ दी, अब मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ। तो मोस्टली स्टूडेंट्स इसी प्रॉब्लम से परेशान होते हैं। एम आई राइट? सेटअप करने में ही परेशानी होती है। क्यों? हाँ जी, सेटअप करने में परेशानी होती है। बेसिकली देखो पहले क्या होता था, अगर मुझे कोई भी फाइल बनानी है, मैंने इंडेक्स और ये सारी लिख के चला ली, और चलाने के बाद बेसिकली हम क्या करते थे, सिंपल ऐसा होता था कि हमने वो चीज़ चलाई। एक मिनट। हाँ जी, वो चीज़ हमने चलाई, चलाने के बाद हमें कोई कुछ करना वरना नहीं है, कोई भी एनवायरनमेंट सेटअप नहीं करना है। index.html की फाइल ओपन किया, वेबसाइट दिख गई। पीएचपी में भी काम किया, वेबसाइट सीधा दिख गई। तो वो टाइम आ गया, यहाँ पर रिएक्ट हमें नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर देता है, पैकेज.json देता है। ये सारी चीज़ें कैसे देखेंगे, चलो अभी चलते हैं स्क्रीन पे। ठीक है गाइज, यहाँ तक क्लियर है? रिएक्ट डे 2 में हमने सीखा था नोड.js कैसे इंस्टॉल करते हैं, रिएक्ट को क्यों यूज़ करते हैं ओवर द बेसिक जावास्क्रिप्ट, वेनिला जावास्क्रिप्ट का। अभी तक जिसने गूगल क्लासरूम नहीं ज्वाइन करी है, यार अभी के अभी ज्वाइन करो। देखो अभी तक हमारे पास कितने बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, 34 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, बट फिर भी कुछ रह चुके हैं, ज्वाइन करो। तो जैसे HTML की है, CSS की है, बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और सबमिट करना है। ठीक है गाइस, समझ आ रहा है आप लोग को करना क्या है बेसिकली? तो ये सारी चीज़ें गूगल क्लासरूम ज्वाइन करो, व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक है। ठीक है, अब यहाँ इसको बंद कर देते हैं। अब चालू करते हैं। सबसे पहले नोड.js को हमने इंस्टॉल कर लिया था, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले CMD खोलते हैं अपने कंप्यूटर में। कंप्यूटर में CMD खोलने के बाद हम नोड.js का वर्जन कैसे चेक करते हैं गाइस? नोड वी लिख के। अब नोड वी लिख के वर्जन चेक किया, वर्जन क्या आ रहा है हमारा? ऑलमोस्ट लेटेस्ट है। मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा ही लेटेस्ट है, बट ऑलमोस्ट लेटेस्ट है। यस और नो गाइस? ये बताओ मुझे। भैया। यस भैया। तो अब गाइस ये देखने वाली चीज़ है कि यार इस चीज़ के साथ अब हम काम कैसे करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछेंगे भैया नोड वर्जन चेक कर लिया, चलो भैया NPM का भी वर्जन चेक कर लेते हैं। NPM का वर्जन 9.5 मतलब 10 के करीब है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी भैया। ये सारे बच्चों का चल गया। अब चलो यार, अगर तुम्हारा ये भी चल गया है तो करना कुछ, देखो उस दिन मैं थोड़ा मैकबुक में था इसलिए मैं थोड़ा परेशान था, फंस रहा था। यहाँ पर हमें एक CMD खोलना है फटाक से, और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पे हमें लिखना है NPM, नहीं NPM हमें इसके लिए नहीं लिखनी होती, हमें NPM इंस्टॉल लिखना होता है। लेकिन जब हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तब हमें NPX लिखना होता है गाइस। याद है आप लोग को? जी भैया। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट, तो एक वो होती है हमारे पास लाइब्रेरी, या बोलो जो भी इंस्टॉल करते हैं हम, क्रिएट रिएक्ट ऐप, जो कि हमें बना बनाया प्रोजेक्ट देती है। अब यार आप एक बात बताओ, मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि यार मुझे एक चीज़ का जवाब दो। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई तेरे को प्रोजेक्ट बनाना चालू करना है, भाई आपके 10-20 मतलब घंटे तो ऐसे ही लग जाएंगे, फाइल वाइल बनाने में, कनेक्ट करने में, बेसिक टेम्पलेट क्रिएट करने में। होता है ना कि जैसे बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग का बेसिक स्ट्रक्चर बनाने में, तो रिएक्ट फाइल स्ट्रक्चर बना बनाया देता है। कैसे देता है, लेट्स चेक इट आउट। अब यहाँ पे क्या लिखना है, NPX क्रिएट रिएक्ट ऐप, इसके आगे क्या लिखना है गाइस? मान लो मैं भैया बैच 4 के नाम से, बना। बनाना चाहता हूँ। ठीक है, हाँ देखो बैच 4 के नाम से बनाना चाहिए, बैच 4 पे एंटर मारा। अब क्या होगा, अब ये कह रहा है तुम लेटेस्ट लेना चाहते हो, क्रिएट रिएक्ट ऐप अपग्रेड करना चाहते हो। मैं कह रहा वाई, वाई होता है येस के लिए। मैंने कहा ठीक है, चल भाई पहले ये इंस्टॉल कर ले, बाद में कर लेंगे। अब इसने ये कमांड कर दी, अब ये वो काम कंटिन्यू कर रहा है। समझ लो जो काम मैंने उसे पहले बोला था। समझ आ रहा है बच्चों? जी भैया। हाँ ठीक है, अब ये देखो ये चीज़ें बन गई। और अब यहाँ से चीज़ें बनने के बाद क्या होता है गाइस, हैप्पी हैकिंग का जब मैसेज आ जाएगा, जब किसका मैसेज आ जाएगा, हैप्पी हैकिंग का। जैसे ही हमें हैप्पी हैकिंग का मैसेज आता है, दैट मीन्स कि हमारा क्या हो गया है, बन बन के फाइल चालू हो भैया चुके। बन गया। अब ये टोटली डिपेंड करता है आपका कंप्यूटर कितना फास्ट है, ना कि आपका नेट कितना फास्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेसिंग चल रही है वो यहीं पे चल रही है। अब अगर आप देखोगे सेटिंग में जाके, तो आपको नोड.js चलता हुआ दिखेगा एकदम भड़ाम भड़ाम। देखो अभी आप देखोगे कहीं पे, रुको इसको ऐसे कर दो, ये देख रहे हो?
नोड जेएस जावा जावास्क्रिप्ट रन टाइम चल रहा है नहीं, ये चल रहा है बेसिकली। इसने ऐप बनाई, बना रहा है अभी, ऐप बना दी इसने। अब देखो अब वो शांत हो गया, अब पहले से बहुत शांत हो गया है ना। तो ऐसे होता है गाइस, समझना होता है क्या क्या चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। देखो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। यहाँ पे क्या मैसेज आ गया, हैप्पी हैकिंग। हैप्पी हैकिंग मैसेज आ गया भाई साहब। अब हैप्पी हैकिंग मैसेज आता ही हमें यहाँ पे एक चीज़ लिखनी होती है गाइस। क्या लिखना होता है, इसे बंद कर दो चुपचाप से। डॉक्यूमेंट्स में बनाया था, और डॉक्यूमेंट्स में बैच 4 नाम का आ गया प्रोजेक्ट है ना। देख लो रिएक्ट का ही है, पैकेज डॉट जेएस और पैकेज लॉग पड़ा। यहाँ पे राइट क्लिक किया, ओपन इन वीएस कोड किया, यहाँ पे आए, और ये हमारा प्रोजेक्ट है बूम गाइस। देख रहे हो, ये प्रोजेक्ट बनाना इतना आसान था जिसको तुम लोग इतना महाभारत समझते हो। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बट फिर से मैं बता रहा हूँ ताकि तुम लोग की एक बेटर प्रैक्टिस हो जाए, कल को ये ना लगे कि भैया ये तो बताया नहीं। अब यहाँ पे कौन सी कमांड लिखनी होती है प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, npm स्टार्ट। एनपीएम स्टार्ट। और जैसे ही मैं npm स्टार्ट लिखता हूँ, बूम गाइस आप देख सकते हो प्रोसेसिंग फिर से चालू हो गई है, और फिर से नोड जेएस भगना चालू हो गया होगा। तो ऐसा ही होता है गाइस, समझ रहे हो। अब देखो इसे बंद कर दो। अब यहाँ पे जब आप नोटिस करोगे गाइस, वेट, ये हमारा है, इस चीज़ को मैं दिखाता हूँ कैसे खुला है ये। देख रहे हो गाइस, ये एनिमेशन आ रही, यहाँ तक सारे बच्चे पहुँच जाते हैं। जी यहाँ तक तो भैया। आई थिंक सो 100 में से 80% जनता पहुँच जाती है। एम आई राइट, 80% जी जनता भैया। पहुँच जाती है गाइस। गाइस आप लोग माइक ऑन करके आंसर कर सकते हो, हाँ भैया। ठीक है। बिल्कुल शर्माने की ज़रूरत नहीं है, 1-on-1 लाइव क्लास होती है, फ़ायदा उठाओ उसका। क्योंकि देखो शायद आगे तुम्हें कहीं को मौका ना मिले पढ़ने का, ठीक है, तो मेहनत करो। देखो अब यहाँ पे ये दिख रहा है आप लोग को, ये क्या है बेसिकली यार, यहाँ पे ये चीज़ दिखा रहा है कि ये घूम रही है और यहाँ कुछ लिखा हुआ है। देख रहे हो, मैंने इसको ट्रैक भी किया है, देखो ये कैसी है, ये एक बक्सा है जो कंसिस्टेंटली रोटेट कर रहा है। लेकिन हमारी आंखों का धोखा हमें ऐसे बता रहा है कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, कि तो मैं कभी बना ही नहीं पाऊंगा। ऐसे ही लगता है पहली बार ऐसी चीज़ों को देखकर, बट जब हम इसकी सिंप्लिसिटी में ब्रेक करते हैं बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को, तब वो बहुत आसान हो जाता है। समझ आ रहा है गाइस, समझ आ रहा है शेखर, हाँ जी भैया। आ रहा है आ रहा है आ रहा है। यस तो यस आप देखो भैया। अब यहाँ तक आ गए। अब गाइस देखो, अब समझने वाली चीज़ ये है, मेरे पास एक डॉक्यूमेंटेशन थी, पता नहीं कहाँ चली गई वो डॉक्यूमेंटेशन। उसमें मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए थे रिएक्ट में बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है। चलो यार कल वो डॉक्यूमेंटेशन खोज के देता हूँ। देखो ये चीज़ आ गई। अब ये समझ गया मैं कि मैं अपनी फाइल में जाऊँगा, पहले तो इस कोड को ढूंढूंगा। कैसे ढूंढूंगा, पहले मैंने आप लोग को अच्छे से बताया था कि यार हमें किसी से मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ सोर्स से मतलब होता है। सोर्स में आते हैं, index.js तुम्हारी पहली फाइल होती है। क्लियर है गाइस, ये सुनो, जी भैया। यस index.js क्या भैया। होती है, तुम्हारी पहली फाइल होती है, और app.js तुम्हारी दूसरी फाइल होती है। क्यों दूसरी फाइल है, क्योंकि देखो यहाँ क्लियर क्लियर देखो, तुम app.js को कनेक्ट कर रहे हो। अब तुम कहोगे कार्तिक भाई ये एक ऐसी तगड़ी तगड़ी कोडिंग करी हुई है, मैंने तो HTML CSS में ऐसा कुछ करा नहीं है। चलो समझते हैं इसको एक डायग्राम के थ्रू। यार देखो यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट बनाई, किससे बनाई, HTML CSS JS से। ठीक है गाइस, कैसे बनाई, HTML CSS JS से, 3 चीज़ों से बनाई है वेबसाइट। एम आई राइट, बोलो भाई, जी भैया। 3 चीज़ों से यस बनाई भैया। है, HTML CSS एंड JS से। अब ये 3 चीज़ों से वेबसाइट बनाने के बाद, ये वेबसाइट मान लो मेरी बनी है 3 दिन में। एक वेबसाइट मैंने बनाई है किससे, सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट जेएस से, किससे, और ये मेरी बनी है 1 दिन में। ऐसा कैसे गाइस, ऐसा क्या है इसमें अलग, कोई बता सकता है, कोई भी आंसर कर सकता है क्या ऐसा है कि रैपिड डेवलपमेंट हो गई इतनी ज़्यादा। क्योंकि सर ये तैयार है, लाइब्रेरी है ना सर। हाँ बढ़िया, आगे और बताओ, डेप्थ में जाओ थोड़ा। भैया ये फंक्शन बेस्ड है, मतलब फंक्शन को एक बार जो लिख दिया उसको बार बार यूज कर सकते हैं। हाँ वही चीज़ है, एक काम को यहाँ हम क्या कर रहे थे, एक काम को 5 बार कर रहे थे, क्योंकि जी जी। हर फाइल में वो कोड ले जाके चिपका रहे थे। यहाँ पर एक फाइल बनाई, उस फाइल को हर जगह हमने यूज़ करा, तो इसमें फ़र्क होता है। समझ रहे हो, मैंने तुम्हें देखो शिवम रियल लाइफ सिनेरियो दे रहा हूँ, मैंने, तुम कंपनी में काम कर रहे हो मेरे अंडर, मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, तुम डेवलपर हो, ठीक है, तुम काम कर जी। रहे हो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ वेबसाइट बनाओ। अब तुमने बोला ठीक है भैया मैं आपकी कंपनी की वेबसाइट बना देता हूँ, तुमने मेरी वेबसाइट बना दी ये सुंदर सी, ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा तुम्हें,
कि यार एक बात बताओ, यहाँ पे जो ये कलर्स थे, येलो कलर की थीम थी, ठीक है, येलो कलर की थीम थी, जो भी थीम थी हमारी। मैंने तुम्हें कहा कि भाई मेरे इसको कर दे तू लाल कलर का, जी समझ, भैया। क्या कर दे इसको, लाल कलर का अरे कर। अब लाल कलर के करने के चक्कर में तेरे को हर फाइल में चेंज करना पड़ा, जितनी भी फाइल जी है index.html। लेकिन रिएक्ट में ऐसा नहीं होता मेरे भाई। रिएक्ट में जो कलर यूज किया गया है ना, जो कलर, उस कलर को ही चेंज करते, कलर वाली फाइल होती या मान लो एक फंक्शनैलिटी होती, उस फंक्शनैलिटी को चेंज करते वो हर जगह रिफ्लेक्ट हो जाती। तो या तो बैल बुद्धि करो या तो स्मार्ट वर्क करो। अब इसीलिए रिएक्ट की ऐसा नहीं है, पहले हम HTML CSS और JS में वेबसाइट नहीं बनाते थे। जहां मैं बात करूं 3 साल पहले, ठीक है, 3 साल पहले क्या था कि PHP नाम की एक लैंग्वेज थी, वो बहुत चलती थी। HTML CSS JS में डेवलपमेंट होती थी, जिसको आती थी उसको तो मतलब चैट GPT भी नहीं था, तो उसको भगवान माना जाता था। लेकिन कंपनीज में एक और नया आया कि भाई अब रिएक्ट आ गई है, अच्छी रिएक्ट अपग्रेड हो गई, रिएक्ट का नया वर्जन आ गया है, अब तुम रिएक्ट नहीं इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम बेवकूफ़ हो। जैसे अभी एक रिवॉल्यूशन आया है ना कि आप AI टूल्स नहीं इस्तेमाल कर रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो। सुना होगा आप लोगों ने कहीं ना कहीं, ये सुनो होगा, इस कितने बच्चों ने ये चीज़ सुनी है? जी जी ऐसा होता है। हाँ भैया तो सुनिए। AI टूल्स वाली समझ गए बात। तो ऐसे ही रिएक्ट ओवर हाइप्ड हुआ, और रिएक्ट को सीखने के चक्कर में कोई आधा सीखा, कोई पूरा सीखा, पूरी मतलब किसी ने नहीं सीखी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि रिएक्ट की पावर को समझो कि ये सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आज की डेट में डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उतनी पुरानी अप्रोच नहीं फॉलो कर सकते कि हर फाइल में सेम कोड ले आके लिख रहे हैं। उसकी जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाएंगे, मान लो नैपबार का। अब जैसे इसी वेबसाइट का एग्जांपल ले लेते हैं गाइस, इसमें जितने भी पेजेस है ना, जितने भी पेजेस है देखो, उनमें नैपबार का कोड रखा हुआ है सेम टू सेम, समझ रहे हो। लेकिन अगर मैं रिएक्ट में बनाता तो नैपबार का एक कंपोनेंट बनाता, उस कंपोनेंट को मैं इंपोर्ट करता हर फाइल में। तो फर्क है, इसी को बोलते हैं कोड रियूजेबिलिटी। जस्ट फॉर एग्जांपल इससे समझ लो कि एक क्लास है, एक क्लास में एक क्लास है, उसमें 10 बंदे रहते हैं, 10 बंदे अपनी पानी की बोतल लाते हैं, और किसी का भी पानी अच्छे से ख़त्म नहीं होता, दिक्कत आती है सबको, मतलब नहीं होता। और एक बंदा है और ये दूसरी क्लास है जहाँ पर एक बंदा पानी की बोतल लाता है और सबको पानी पिलाता है, तो वो रियूजेबिलिटी हो गई ना। और फिर जो ख़त्म करता है वो भर के लाता है, तो वहाँ पे बेटर एफिशिएंट काम हो रहा है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो जी हाँ भैया। भैया। रियूजेबिलिटी बहुत ज़रूरी है कोडिंग में, इसीलिए फंक्शंस का लॉजिक बनाया जाता है। आप लोग सोचते हो फंक्शन क्या है, ऊप्स क्या है, यार जब कंपनीज में पहुंचोगे देन यू विल गेट टू नो कि इनका रियल में वर्ल्ड मतलब यूज़ है। अब देखो मैं समझाता हूँ कैसे। हाँ ठीक है, अब रिएक्ट की जो सिंपली बात करी जाए हमारा अगर, तो रिएक्ट में समझने वाली चीज़ क्या होती है, जो बच्चे घबराते हैं सीखने से, वो होता है हुक। हुक सुना है तुम में से किसी ने? हुक क्या होता है? प्रोमिसेस सुना है? इंटरव्यू दिया है किसी ने? इंटरव्यू में तो जरूर सुना होगा तुमने प्रोमिसेस। किस किसने सुना है? भाई हैंड रेस कर दो अगर घर में बोल नहीं सकते, आई नो सबकी प्रॉब्लम्स होती है। यस उज्जवल, बोलना चाहोगे कुछ? भैया सुना है अभी, ज्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ा अभी। यार ये फोटो आपकी है कि आपने कुछ इसमें कुछ करा है, AI वगैरह? बड़ी सही नहीं फोटो भैया, है। AI जनरेटेड है। AI जनरेटेड है, बढ़िया। मैं कह रहा इतना चिकना बंदा कैसे हो गया भाई। चलो बढ़िया। अब यहाँ पे देखते हैं, चलो सबसे पहले समझ लिया ये तुम लोगों ने कि रिएक्ट क्यों अच्छी थी, क्योंकि रियूजेबिलिटी थी सबसे अच्छी। और मुझे भी मतलब ये फील होती है जब मैं रिएक्ट में मूव किया, तो मैंने कहा बस इतना ही करना था इसमें। पहले तो हम फालतू में मेहनत करते रहते थे यार, खटते रहते थे। मैं बहुत खुश था रिएक्ट पे आके, लेकिन रिएक्ट के आके ज़्यादा दिन खुश नहीं रह पाया, फिर मैं एंगुलर पे चला गया। क्योंकि जिसको नहीं पता यहाँ पर मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, ये रिएक्ट है, ये एंगुलर है। एंगुलर एक बेटर फ्रेमवर्क है, बट आप लोग फिर यही पूछ रहे हो कि कार्तिक भाई आप एंगुलर क्यों नहीं पढ़ा रहे अपनी लाइव क्लास के सिलेबस में। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे कि लाइव क्लास के सिलेबस में आप एंगुलर क्यों नहीं पढ़ा रहे, आप रिएक्ट क्यों पढ़ा रहे हो, यही पूछोगे अब। कि जब आप जानते हो एंगुलर में जॉब्स है, सब कुछ है। भाई देखो मेरी बात समझो, यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है, फ्रंट एंड में रिएक्ट सबसे बेसिक होती है, ईजी टू लर्न है। अगर ये सीख गए, 8-10 दिन पढ़ाऊंगा जम के, सीख गए तो जॉब्स है। अगर रिएक्ट सीख गए, एंगुलर पे जाने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर डायरेक्ट एंगुलर पे गए तो भैया खत्म सीन फिर। अब देखो, रिएक्ट को बनाया था फेसबुक ने, एंगुलर को बनाया गूगल ने। तो भाई आंख बंद करके ये स्किल्स तुम्हें सीखनी चाहिए। कोई कुछ भी बोले, कोई इन्फ्लुएंसर कुछ भी बोले कि मत कर, ये मत कर, डेटा एनालिस्ट बन जा, AI बन जा, भाई ये चीज़ सीख ले। मेरी बात मान, अगर अपने माँ बाप को निराश नहीं देखना चाहते हो, एक जॉब लेना चाहते हो, तो रिएक्ट तो एटलीस्ट सीख ही लो। अब रिएक्ट सीखना भी ऐसे नहीं सीखना गाइस, अब मैं सिखाऊंगा तुम्हें कैसे सीखना है। चलो
अब यहाँ पे हम समझ गए कि ये कोड यहाँ लिखा है। चलो, ये स्ट्रिक्ट मोड क्या था, याद है किसी को? एरर के लिए था कि अगर गलती से कोई एरर वेरर छूट जाए या फिर कोई डेटा लीकेज हो रही हो या फिर कुछ गलत इस्तेमाल हो रहा हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस ना फॉलो हो रही हो तो एरर मारेगा। यही था। देखो यहाँ पढ़ोगे भी तो लेट्स यू कॉमन फाइंड बग्स इन योर कंपोनेंट, यही था। बग्स मतलब क्या होता है, नहीं समझे? बग्स मतलब ये होता है कि देखो, ये मैं समझाता हूँ। ये तुम्हारी ये है, ये वो वाला बग है, ये दूसरा वाला बग है, ठीक है? ये तुम्हारी ट्रक है, ठीक है गाइस, समझ आ रहा है? ये ट्रक है, ये वाला टायर हल्का सा छोटा रह गया है, लेकिन ट्रक तो चल रहा है ना। ट्रक चल रहा है, नहीं चल रहा, मैं पूछ रहा हूँ। ट्रक जी तो चल भैया, रहा है। चल रहा है तो भैया। ये काम तो चल रहा है, नोबडी नोटिस की यार क्या दिक्कत थी, बट ये है तो बग ही ना। समझ रहे हो यार? देखो, मैं बहुत दिल से पढ़ाता हूँ, तुम लोग थोड़ा टाइम निकाल के घर के कोने में बैठा करो और इस चीज़ को समझा करो, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसा ज्ञान नहीं मिलेगा जितने मर्जी चैनल छान लेना, ठीक है? तो ये देखो, ये बग है कि नहीं है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। ये बग है? ऐसा जी भैया। जी बेसिकली हाँ बग भैया। उसे बोलते हैं जो काम को रोके। मतलब जैसे कोड फट गया, चल नहीं रहा, या कुछ दिक्कत आ गई, एरर आ गया। लेकिन ये वो बग है जो हम स्ट्रिक्ट मोड के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं कि यार आपकी ट्रक तो मूव कर रही है लेकिन यहाँ पर एक एरर है। तो ये इसलिए होता है स्ट्रिक्ट मोड। स्ट्रिक्ट मोड को मैं चुपचाप से हटा देता हूँ, आप लोग के लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, और ये भी हटा देता हूँ। यस हर्ष, कुछ बोलना चाहते हो? ये इससे क्या मतलब है, समझ में नहीं आया मुझे। कोड फट गया, कोड फट गया, 2-3 बार आप बोल चुके हैं। हाँ, ये इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। देखो बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये वेबसाइट है, हम हमारी डेवलपर टीम इस पे कोडिंग करती है, तो ये वेबसाइट जब उन्होंने अपने लोकल होस्ट पे चलाई, समझना इस चीज़ को ध्यान से, कोड फटने का मतलब क्या होता है, जो बच्चा रिलेट कर पाएगा। मैंने जब अपने लैपटॉप में वो वेबसाइट चलाई, तो वो वेबसाइट एक नंबर चली, समझ रहे हो शिवम? लेकिन जैसे ही मैंने उसकी बिल्ड डाली, बिल्ड डालने का मतलब जैसे ही हमने AWS पे, डिजिटल ओशन पे, होस्टिंगर पे इसको कोड ले जाके सर्वर पे डाला, ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड underratedcoder.com नाम से लोग एक्सेस कर पाए, तो ये बिल्ड डालना पड़ा। लेकिन जैसे बिल्ड डाला, फट गया कोड, कोड कुछ भी नहीं चल रहा, या कुछ कुछ कोई चीज़ें चल रही, कुछ नहीं चल रही। तो इस टर्म को ऐसा बोलते हैं, कोड फट गया। और कोड क्यों फट गया? क्योंकि कोई डिपेंडेंसी होगी, मान लो वहाँ पर उसको कोई API या प्रीमियम सर्विस की ज़रूरत होगी जो लोकल होस्ट पे तो फ्री थी, बट वहाँ जाते ही वो कनेक्ट नहीं कर पा रही है उससे। सिनेरियो रिलेट करना समझो, सिनेरियोस कोई नहीं बताता। मेरे को भी यार देखो, मेरे को ट्यूटोरियल बनाने होते ना, मैंने बहुत पढ़ा के छोड़ देता यार। ट्यूटोरियल्स कितने एक से एक अच्छे बना देता, देखो ये पाइथन ऐसे सीखते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस शेयर करना अलग चीज़ होती है भाई, सिनेरियो समझाना अलग चीज़ होती है। इंटरव्यू में पूछे जाते हैं आजकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, इसलिए मैं इतना तुम लोग को बताता हूँ। अब देखो ये समझ आए, एक तरीके से एरर मान लो, एक तरीके से एरर मान लो, किसी भी तरह का मतलब एरर। इसको बोलते हैं क्रैश हो गया। क्रैश हो गया या कोड अच्छा, फट गया, ठीक है। मतलब यहाँ तो सही चल रहा था, बिल्ड डालते ही खराब हो गया, या फिर पहले सही चल रहा था, अब तो तुमने क्या इसमें चेंज कर दिया कि ये तो पूरा फट गया, या किसी नई चीज को बनाने के चक्कर में पुरानी चलती चलती चीज फाड़ दी। तो ये सेंटेंस बहुत कॉमन फ्रेज है जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। TCS हो, ठीक। विप्रो हो, कॉग्निजेंट हो, इन्फोसिस हो, कैपजेमिनी हो, जेनपैक्ट हो, ये कॉमन एक बना दिए इन लोगों ने कि भाई फट गया, कोड फट गया। तो वहां से ये चीज अच्छा, चलती आई है, समझ रहे हो? तो ये ठीक चीज ठीक समझ आ गई। टायर छोटा था, ठीक। चीजें वर्क करी थी, लेकिन बग था। तो इस बग को ये डिटेक्ट करता है स्ट्रिक्ट मोड। अभी वेबसाइट चलाते हैं, वेबसाइट एक नंबर चल रही है। अब वेबसाइट में देखो इस फाइल में क्या लिखा है, इस फाइल में ऐसा क्या लिखा है जो तुम लोग को नहीं समझ आ रहा है। पहले तो मैं तुमसे ये पूछना चाहूँगा, देखो मैं तुम्हें लाइन बाय लाइन समझा रहा हूँ, दिमाग खोल के सब सुनेंगे। जब तुम्हें वेबसाइट पे कोई कंटेंट दिखाना है या फिर खाली ज़मीन में अपना घर बनाना है, तो पहले ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, जगह लेनी पड़ेगी पहले। और तुम्हें हाँ अच्छे से भैया। मैंने बता रखा है कि JS का कोड कभी भी डायरेक्टली रन नहीं करता। यार वो कहाँ गया मेरा फेवरेट एग्जांपल, जावास्क्रिप्ट ह्यूमन बॉडी एग्जांपल। उस इमेज को मैं डाउनलोड करके रख लूँगा, बहुत बच्चों को ये पढ़ाना पड़ता है मुझे। देखो ये क्या है, यहाँ पे इस इमेज से समझते हैं हम। इस इमेज से आप लोगों को क्या समझ आया कि पहले मकान बनता है तो पहले पिलर्स बनते हैं, पिलर्स बनने के बाद फिर सुंदरता वगैरह आती है, फिर सुंदरता वगैरह आ गई, लेकिन चल नहीं पा रहे हो अभी भी। चलोगे जब जब लॉजिक लिखोगे जावास्क्रिप्ट में। मैं अपना हाथ ऐसे उठा पा रहा हूँ, कैसे उठा पा रहा हूँ? क्योंकि मेरा दिमाग फंक्शनिंग कर रहा है, नर्वस सिस्टम सिग्नल दे रहा है कि हैंड रेस करना है। समझ आ रहा है भाई बोलना क्या चाह रहा हूँ? थोड़ा सा भी बुद्धि खुल हाँ रही है हाँ कि हाँ भैया। HTML के बिना अगर तुम इतने उस्ताद नहीं हो जावास्क्रिप्ट की, भाई तुम डायरेक्ट रन कर जाओगे। कोई भी किसी के बिना ऐसा नहीं है, कोई फ्रेमवर्क ऐसा नहीं आएगा जो कहेगा कि
HTML CSS जावास्क्रिप्ट नहीं चाहिए। आप सीखो, मैं कोई नया फ्रेमवर्क बना देता हूँ पिजेंगो। अब पिजेंगो सीखो आप। अब पिजेंगो सीखने के बाद आपका ये हो गया कि आप कुछ नहीं करना, आपको बस एक पाइथन की कमांड लिखना, आपकी वेबसाइट बन जाएगी। ऐसा कभी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो www तुम सुनते हो ना, उन लोगों ने इन तीनों चीज़ों को बनाया है। समझ रहे हो ना? जो www.com सुनते हो, वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है W3, उन लोगों ने इस वेबसाइट और मतलब लैंग्वेजेस को बनाया है। तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है ये, इसको तुम कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते हो। तो अब तुम बोलोगे कार्तिक भाई ये तो डायरेक्ट कोड इसका चल रहा है। नहीं 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 नहीं, पब्लिक वाले फोल्डर में एक index.html छुपी पड़ी है। अब मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था अभी कि अगर तुम्हें मकान बनाना है तो तुम्हें ज़मीन खरीदनी पड़ेगी पहले। ऐसा तो नहीं हवा हवा में मकान बना दोगे। पहले ये बताओ कितने बच्चे समझे इस बात का मतलब। तो ज़मीन हमेशा कैसे ली जाएगी? HTML से ली जाएगी। JS डायरेक्ट रन नहीं करेगा, ये माइंड में हमेशा रखना है। वेबसाइट चलेगी तो सबसे पहला पेज HTML का ही चलेगा। उस पे भले तुम कितने भी एनिमेशन, लॉजिक या जावास्क्रिप्ट लगा दो, HTML का ही पेज आएगा। ये ध्यान रखना है सबको, कोई भूलेगा नहीं, इस चीज़ को बार बार पूछेगा नहीं। अब देखो, लेकिन रिएक्ट के पीछे क्या लगा होता है? JS। तो रिएक्ट किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही है? JS को। तो रिएक्ट क्या कह JS रही है कि पहले करते थे तुम बैल बुद्धि, पहले करते थे बैल बुद्धि, अब नहीं करनी। अब हम करेंगे ओनली यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट। वी विल यूज ओनली जावास्क्रिप्ट। जैसे वो लोग नहीं होते जो तुम्हें यूज करके थ्रो कर देते हैं, वैसे इसने HTML को यूज करके थ्रो कर दिया है। कैसे? तुम होते बेसिकली तो भाई तुम यहाँ लिखना चालू कर देते ना, अपना कोडिंग चालू कर देते HTML में, है ना, हेलो माय नेम इज दिस फॉर्म बनाने लग जाते। इसने कहा नहीं, हम HTML को बिल्कुल भी भाव नहीं देंगे। मैंने कहा क्यों? अब ये कह रहे भाई पहले तो तुम HTML में लिखते थे दुनिया भर की कोडिंग और बनाते थे, मैं बनाने नहीं दूंगा तुम्हें। मैंने कहा कैसे भाई? कह रहे भाई देखो, हम क्या करेंगे, HTML को बेवकूफ़ बनाएंगे। HTML से एक जगह मांगेंगे उधार पे, जगह लेंगे ज़मीन की बस, और उस पर अपना मकान बनाएंगे। लोगों को ऐसा लगेगा कि HTML का ही मकान है, लेकिन मकान तो JS का है। समझ रहे हो मेरी बात? लोगों को तो लगेगा वेबसाइट है, लेकिन वो बनी हुई है रिएक्ट में। JS का कोड 90% होगा उसमें, समझ रहे हो? 10% CSS होगी, HTML 0% होगी। इतना ज़्यादा कंपटीशन रख दिया इन्होंने। समझ रहे हो बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं? अब तुम भी ये सोच रहे होगे कि कार्तिक भाई यार, बिना हमने तो यार, आपने इतनी मेहनत से हमें HTML पढ़ाई थी यार, यहाँ पे 3 दिन की CSS पढ़ाई थी। चलो CSS तो फिर भी इस्तेमाल आ रही है, JS तो चलो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आ रही है, लेकिन ये इसकी इंसल्ट कैसे हो गई? अब मैं बताता हूँ इसकी इंसल्ट कैसे हो गई। देखो, हमने क्या बात करी थी कि हम मकान लेंगे HTML से, सबको लगे HTML का है, लेकिन है किसका एक्चुअल में? JS का। समझ आई? सबको लगेगा HTML में है, देखने वाले को लगेगा वेबसाइट HTML में है, नॉर्मल है, लेकिन JS का कोड होगा। अब देखो कैसे, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। अब जो बच्चा ध्यान से देख लेगा ना, वो रिएक्ट को एकदम बाय हार्ट समझ लेगा। अब देखो, ये कमांड हटा देते हैं पहले, इससे कुछ नहीं होता यार। देखो, अगर तुम में से किसी ने भी डॉम मैनिपुलेशन पढ़ी है जावास्क्रिप्ट की, कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID या ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, या नहीं भी पढ़ी, तो देखो जावास्क्रिप्ट HTML से एक जगह कनेक्ट करता है, बोलता है भाई मुझे ये वाला डिव दे दे, इसकी वैल्यू दे दे, मैं कोड चेंजेस करूँगा पीछे से, ठीक है? तो यहाँ पे तुम्हारे भाई ने एक डिव बनाया, ठीक है, जिसकी ID क्या रखी? रूट। और इस फाइल में मैंने कुछ भी नहीं लिखा है गाइस, सारे बंदे ध्यान देंगे। इस फाइल में मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है इसके बाद। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखा है ID रूट, बस। समझ आ रहा है? ID रूट लिखा है, हाँ। और हाँ, एक चीज़ और गाइस, जो जो बच्चे इस लाइव क्लास में डेमो ले रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, एनरोल करना चाहते हो, गाइस वेबसाइट से जाके डायरेक्टली एनरोल कर लो, अदरवाइज व्हाट्सएप पे भी DM कर सकते हो। यहाँ पे हमारा ये लगा हुआ है व्हाट्सएप वाला आइकन, यहाँ से भी बातचीत कर सकते हो, ठीक है? चलो अब यहाँ से बात करते हैं। देखो ID रूट है, ये लाइन लिखनी है बस। ये जगह है रूट नाम की, इस जगह को किसने चोरी कर लिया? जावास्क्रिप्ट ने। जावास्क्रिप्ट ने एक वेरिएबल बनाया अपना कांस्टेंट रूट नाम से, वेरिएबल जैसे हम लोग इंट कैर वगैरह बनाते हैं ना C++, पाइथन, जावा में, वैसा वेरिएबल बना लिया। अब यहाँ लिख दे क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID रूट। अब इसने कहा कि भाई HTML में ढूंढो कोई चीज़ जो रूट नाम की है, तो इसको मिल गई, यहाँ पे मिल गई, नहीं मिल गई? ये मिल गई। तो ये जगह जो है ना रूट वाली, ये ज़मीन इसने यहाँ छीन ली इस लाइन में। समझ आया है बच्चों?
जी भैया। तो ये जमीन जब उसने छीन ली, जमीन उसके पास आ गई, अब उस पर जोन सा मकान बनाए, जोन सा कंटेंट दिखाए, हमें नहीं पता लगेगा। तो इसी तरह से पहले रूट के अंदर जमीन आ गई, अब रूट के अंदर क्या डिस्प्ले कराना है, रेंडर को बोलते हैं डिस्प्ले कराना। समझ रहे हो, रेंडर को कोडिंग की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, डिस्प्ले कराना। तो यहाँ पे लिखा है रूट, यहाँ पे क्या लिखा है, ऐप। समझ रहे हो, ऐप। अब ऐप क्या है, इस पे क्लिक करो। ऐप एक हमारे और फाइल है app.js, ये फाइल है जो वहाँ विजिबल हो रही है। समझ आ रहा है गाइस बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं? जी हाँ जी भैया। भैया। तो भाई सिंपल सी कहानी है, इसमें घबराने की तो बात है ही नहीं। सिंपल सी कहानी होती है कि जगह लेता है HTML से, जगह लेने के बाद यहाँ पे रेंडर कराता है अपने मन की चीज़ें। अब यहाँ पे मान लो तुम्हारे भाई को मान लो कुछ बनाना है, हाँ कैपिटल से बनाना है, ये थोड़ा दिमाग में रखना है। आप ये कोशिश करना कैपिटल से बनाते हुए चलना। Karthik.js नाम की मैंने बना दी, ठीक है। app.js का कोड लिख दिया मैंने, या नहीं। मैं क्या करता हूँ, हाँ ये ले लेता हूँ गाइस। अब आप कह रहे हो यार ये तो HTML जैसी लग रही है देखने में, आप कह रहे हो HTML नहीं है। अभी बताता हूँ। और इसका नाम क्या रखेंगे गाइस हम, कार्तिक। ये ध्यान रखना है, जो फाइल का नाम होगा वही इसका नाम रखना, नहीं तो एरर आते हैं बहुत बारी। ज़रूरी नहीं है बट फिर भी एरर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे लर्न रिएक्ट विद अंडररेटेड कोडर, ठीक है। अब ये लिखने के बाद यहाँ पे हम कौन सा लिंक दे देंगे, मान लो ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। इसका हमने लिंक दिया यहाँ पे, इसका यहाँ पे हमने लिंक दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस चलते हैं हम इंडेक्स में, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, ऐप को ना लिख के हम यहाँ लिखते हैं कार्तिक। अब जैसे ही मैंने कार्तिक लिखा ये इंपोर्ट हो गया, देखो इंपोर्ट हो गया ना गाइस। देखो जब तक मैं इंपोर्ट नहीं करूँगा एरर आएगा। अब देखो अभी भी एरर आ रहा है, भैया ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाता है। ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाता है। एक्सटेंशन अगर सब सही है तो अब देखो, अब वेबसाइट पे जाओ, अब देखो क्या लिखा रहा है, लर्न रिएक्ट विद अंडररेटेड कोड। और जैसे इस पर क्लिक कर रहे हो हमारी वेबसाइट पे जा रहा है। तो गाइस क्या कोई बहुत बड़ी चीज़ थी। अब तुम कहोगे कार्तिक भाई कोड नहीं समझ आया, कोड कैसे लिखा है, कोड क्या है ये कैसा कोड है, ये तो HTML है। आप झूठ बोल रहे हो। यही कहेंगे सारे बच्चे कि कार्तिक भाई आपने तो हमें बेवकूफ़ बनाया। नहीं, यही समय बचा के रखा था। इन्होंने बोला कि सॉरी टू से बट वी कैन नॉट राइट आवर होल कोड इन प्लेन जावास्क्रिप्ट और एनी जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट और समथिंग। मतलब जावास्क्रिप्ट में तो हम नहीं लिख सकते प्लेन कोड। इन्होंने अपनी हार मान ली। तो वहाँ पे इन्होंने एक नई चीज़ बनाई जिसको बोलते हैं GSX। GSX किसने किसने सुना है ये बताया पहले, किस किसने GSX सुना है, नहीं सुना। देखो GSX यार एक तरह से तुम इसे बोल लो लैंग्वेज बोल लो या कुछ भी बोल लो, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेबल, पता नहीं लोग इसको क्या क्या बोलते हैं, इसके कुछ एग्जैक्टली जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन बोल लो या जो भी बोल लो, GSX लोग इसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेबल एक्सटेंशन। कंपनी ने खुद नहीं बताया इसकी फुल फॉर्म क्या है, कोई बोलता है जावास्क्रिप्ट XML, ठीक है। ये इतनी आसान चीज़ थी जिसने मेरी झंड से ज़िंदगी को इतना अच्छा बना दिया, और फिर पैकेजेस भी अच्छे मिले, सब कुछ सही चला, कोई दिक्कत आई नहीं लाइफ में। तो कैसे होता है देखो, इन्होंने बोला सॉरी टू से HTML बट हम आपके बिना नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आपके बिना हम नहीं कर पाएंगे। इन्होंने बोला भाई हम अभी भी जावास्क्रिप्ट में ही लिखेंगे, फंक्शन बेस्ड कोडिंग करेंगे फंक्शन के तौर पे। समझ रहे हो गाइज, फंक्शन तो हम अभी भी बनाएंगे गाइज। समझ रहे हो गाइज, नहीं समझ रहे? जी भैया। समझ रहे हैं भैया। यस संकेत ब्रो, कैसे आना हूँ आज, ये क्या कर रहे हो ब्रो? ठीक है चलो, अब यहाँ पे देखें तो इन्होंने बोला हम एक नई एक्सटेंशन बना रहे हैं जिसमें जावास्क्रिप्ट के अंदर ही आप HTML का कोड लिख पाओगे, जो कि कितनी बड़ी चीज़ थी, है ना। क्योंकि अमित इससे पहले हम क्या करते आ रहे थे, डॉम मैनिपुलेशन करते आ रहे थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, यही सारे काम करते आ रहे थे। इन्होंने बोला भाई आप भैया। इन्होंने बोला भाई आप जावास्क्रिप्ट का ही कोड लिखो, उसके अंदर हम आपको HTML लिखने को लिए भी अलाउ करेंगे, लेकिन 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 एक दो चीज़ों में दिक्कत देंगे, क्योंकि हमें भी दिक्कत होगी। मैंने कहा कैसी चीज़ों में? इन्होंने कहा हम क्लास नहीं रख सकते आपका, जैसे एंकर टैग में क्लास होती है ना, HTML में क्लास होती है।
इन्होंने कहा आपको क्लास नेम रखना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों यार, ऐसे क्यों कर रहे हो, इसी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। कह रहे भाई आप भूल गए होगे जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो क्लास होता है वो उसके साथ कोलाइड हो जाएगा, तो कंपाइलर ये नहीं समझ पाएगा कि ये HTML की क्लास है कि जावास्क्रिप्ट की क्लास है। समझ पा रहे हो कितना स्मार्ट डिसीजन लिया इन लोगों ने। जी भैया। समझ पा रहे हो इस चीज़ को, मतलब यस भैया। ऐसे हाँ एक जी दो भैया। छोटे मोटे चेंजेस है, बाकी तुम्हारी गाइस रॉ HTML है, इसमें कोई भी घबराने वाली चीज़ नहीं है, समझ रहे हो। बाकी रॉ HTML है, चला के दिखाऊं अब देखो, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ध्यान देना है। जो पहले अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। कार्तिक नाम का ये बनाया, ठीक है, फाइल बना ली आंख बंद करके, कार्तिक.js यहाँ से प्लस कर दिया, बन गई फाइल। फाइल बनाने में किसी को कोई समस्या होती है? नहीं। नहीं भैया। फाइल बना के app.js का पूरा टेम्पलेट कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो। ऐप जहाँ लिखा है वहाँ पे क्या लिख दो, कार्तिक लिख दो, या जो भी नाम बनाना चाहते हो यहाँ भी लिख दो। क्यों? क्योंकि जब तक एक्सपोर्ट नहीं करोगे क्या ऐप यहाँ पे या इंडेक्स यहाँ पे यूज़ कर पाएगा, क्योंकि देखो इसने इंपोर्ट मारा है, समझ रहे हो गाइस, इसने क्या किया यहाँ पे, इंपोर्ट किया है, तो ये चीज़ इंपोर्ट करी है यहाँ पे। अब आप ये मत समझो कि यहाँ पे इन्होंने बिना एक्सपोर्ट के कभी भी इंपोर्ट नहीं कर पाओगे गाइस, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? जी ये भैया। सुनो, यस भैया। समझ के सुनो। तो ये चीज़ होनी चाहिए। अब बात आती है, जब तुमने फंक्शन कार्तिक बनाया है तो तुम्हें इतना नॉलेज तो होगा, तुमने कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो पढ़ी होगी, इतने तो भोंदू हो नहीं, तो तुमने ये पढ़ा होगा कि जो फंक्शन बनाते हैं वो कुछ काम करता है। जैसे अगर मैं तुमसे बात करूं, सम करने का फंक्शन है, ऐड अ नंबर, तो 2 वैल्यू लेता होगा, मान लो 2 + 2, तो 2 वैल्यू लेता है फंक्शन, लेकिन रिटर्न करता है ना एक आउटपुट 4 रिटर्न करेगा ना, तो बिना रिटर्न के तो नहीं चलेगा। देख रहे हो यहाँ रिटर्न कर रहा है। तो हमने कहा भाई हम रिटर्न में इतनी बड़ी चीज़ कराएंगे, इतनी बड़ी चीज़ कराएंगे कि पूरी वेबसाइट ही हम यही कर करके बना देंगे, समझ रहे हो। मतलब हर फंक्शन रिटर्न करेगा और वो चिपक के यहाँ पे एकदम बड़ी वेबसाइट बन जाएगी। समझ आएगा इस बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं? जी भैया। हाँ भैया। अब देखो इसमें आप एक और जुगाड़ बैठा सकते हो, आप एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन भी इंपोर्ट कर सकते हो, समझ रहे हो गाइस? ऐसा नो, ये चीज़ कितने बच्चों को समझ आ रही है कि एक चीज़ के अंदर आप दूसरी चीज़ भी इंपोर्ट कर सकते हो? ये सुनो जी भैया। बच्चों, ये चीज़ बताओ समझ आ रही है नहीं आ रही? यहाँ पे जैसे अगर मैंने कार्तिक है तो कार्तिक के अंदर यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ, देखो रुको तुम्हें दिखाता हूँ मैं। देखो ऐप को लाया हूँ मैं, अब जब जब कार्तिक आएगा ऐप भी आ जाएगा। कैसे? देखो ऐप आ गया ना इसके नीचे, तो ऐसे चिपका के बड़ी वेबसाइट बन जाएगी गाइस। समझ आ रहा है कितना मस्त काम हो रहा है रिएक्ट में? जी भैया। यस और नो गाइस? अब बताओ यस भैया। हाँ। समझ आ रही हैं चीज़ें कि बस ऐसे ऊपर से जा रही हैं? यस भैया। मैं भैया समझ में आ रही है। समझ में आ गई ना? बहुत बढ़िया गाइस, ऐसी मेहनत करो। और पर गाइस भैया हाँ जी हाँ जी, एक बार तो कोई भी कंपोनेंट बनाना ही पड़ेगा एंड देन उसको नहीं ये भी तो मतलब कितनी कंपोनेंट बार ही यूज है, कर बहुत सकते हैं। सारे कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे भाई, भैया लेकिन अमित 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 मतलब पूछ फर्स्ट टाइम तो बनाना ही पड़ेगा रहा ना, उसके बाद ही यूज कर सकते हैं ना कहीं पे भी। देखो एक तो बना बनाया मिल रहा है ना, हाँ अब तुम इसके फोल्डर बना लो कंपोनेंट्स का, वो अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेगा ऐसे जैसे लेता है। देखो सारा काम आसान हो रखा है, और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब तुम्हारे लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा ऑटोमेटेड काम है इसमें। ऑटोमेटेड मतलब बनी बनाई चीज़ें हैं, ऐसा हार्ड नहीं है। अगर तुम्हें कोई समझा भी देगा ना तुम कर लोगे। और रिएक्ट इतनी बड़ी लाइब्रेरी है कि इसका चैट जीपीटी पे भर भर के सपोर्ट है, स्टैक ओवरफ्लो पे भी, समझ रहे हो। तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी गाइस। अभी हम एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट में आता हूँ मैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके। हाँ तो गाइस यहाँ पे बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि ये कैसे एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। यार देखो कंपोनेंट्स हज़ारों बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको सही तरीके से कनेक्ट करो, समझ रहे हो गाइस? ये सुनो, जी भैया। पता होना चाहिए किसके ऊपर किसको कनेक्ट करना है। मान लो इसको ज़्यादा ऊपर कर दिया तो ये ऊपर आ गया ना। अब चलो हम एक अपनी खुद की वेबसाइट बनाएगा, इस देखो कोई मुश्किल नहीं है। अब हमें समझना है कि हम इसे कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले चलते हैं बूटस्ट्रैप के पास, बूटस्ट्रैप के पास चले। अब बूटस्ट्रैप के पास चलने के लिए सबसे पहले हम यहाँ बनाते हैं, सॉरी सॉरी
नैब बार, देखो नैब बार लिया बूटस्ट्रैप का, ठीक है। कौन सा नैब बार ले लें, ये सही लग रहा है। इसको कॉपी किया गाइस, यहाँ पर एक बनाऊँ नया, बनाऊँ कि ना बनाऊँ, बनाइए। नैब बार डॉट JS, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है, कहीं से आती भी थी, RFC कुछ लिखते थे यार, मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ, नाइस, बढ़िया, अभी भी है मेरे में जान। ऐसे ही कुछ लिखते थे, क्योंकि मैं ज़्यादा काम नहीं करता इस पे। चलो, अब यहाँ पे क्या लिखना है हमने, ये लिखा, एरर आ गया, एरर आएगा, यही चीज़ का वेट कर रहा था। एरर इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे इनपुट टैग, सिंगल टैग को यहाँ पे से क्लोज करना पड़ता है। एरर हट गया। अब यहाँ चलते हैं गाइस, सबसे पहले हम एक फाइल बनाते हैं। यहाँ पर एक ले लेते हैं फॉर्म, फॉर्म भी ले ले, फॉर्म भी ज़रूरी है, ये सुनो, फॉर्म भी ले लेते हैं। बूटस्ट्रैप फॉर्म, देखो ऐसे तुरंत तुरंत कोड उठाते हैं डेवलपर्स, इतना सोचते नहीं है तुम्हारी तरह। देखो कॉपी किया, यहाँ पर ले लेते हैं, होम पेज ले ले, होम पेज, क्योंकि नाम भी, नेमिंग कन्वेंशन भी थोड़ी रिलेटेड होनी चाहिए, है ना। RFC, हाँ, अब इतने सारे एरर आ गए, कुछ नहीं करना है, सेल्फ क्लोजिंग टैग बना देना है, ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलो, ये समझ आ रहा है गाइज, यहाँ तक सारे बच्चे ठीक है। जी भैया। हाँ भैया। ये फॉर्म आ गया। अब हम होम पेज JS को यहाँ लेंगे, क्यों, क्योंकि होम पेज, देखो दिमाग में रखना है पहले कि मेन कंटेंट क्या है। मेन कंटेंट ये है, मेन कंटेंट ये बीच वाला है, ऊपर वाले का तो कंपोनेंट बना लेंगे, क्यों, क्योंकि हर फाइल में सेम रहेगा। क्या नैब बार चेंज हो रही है हर फाइल में, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, नहीं हो रही। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या फुटर चेंज हो रही है, नहीं हो रही। नहीं हो नहीं रहा। हो रही है। तो कंपोनेंट उसका बनाएंगे जो रीयूजेबल है। फालतू होम पेज का क्या करोगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म तो एक ही जगह है, इसका तो नॉर्मल पेज बनाओ, उसमें इन दोनों को इंपोर्ट करो ना, ऐसे। अब देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो हमने यहाँ गए जाएंगे index.js में, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नैब बार वाला, नैब बार वाला जैसे ही लिखेंगे, नैब बार वाला देखो आ गया यहाँ पे। अब ये इसकी बत्ती बंद क्यों हो गई, कोई बताएगा इसकी बत्ती बंद क्यों हो गई, क्योंकि ये यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि भैया उसको यूज और नहीं ये था। भी यूज़ नहीं हो रहा है, इसकी बत्ती बंद हो गई, ये वार्निंग देता है, अब नहीं देगा। ये रही हमारी वेबसाइट, ऐसी आ रही है। ऐसी क्यों आ रही है, कौन बता सकता है ऐसी क्यों। स्टेप का लिंक आपने ऐड नहीं किया, CSS और बिल्कुल, जावा। बूटस्ट्रैप का क्या नहीं किया हमने, CDN। अब हम यहाँ चाहे तो हम ये भी कांड कर सकते हैं, ये कांड करें, चलो CMD लेते हैं, ये कांड भी कर सकते हैं, बट ये कांड कई बार एरर देता है। डायरेक्टली NPM के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं, समझ रहे हो, अब शायद से चल जाए, बट यार इसमें इतना आसान नहीं होता, इसलिए हम लोग इसे यूज़ नहीं करते। इसमें ना बूटस्ट्रैप को बार बार वो करना पड़ता है, क्या बोलते हैं उसे, कहाँ गई वो फाइल, यहाँ पर ऐसे मानना पड़ता है, सॉरी, यार इसमें आता ही नहीं है ना ऐसे, छोड़ो, ये वाला सीन छोड़ो, ये वाला सीन ना करके मैं पता है कौन सा सीन करता हूँ, यहाँ जाओ ना यार, यहाँ जाओ, CDN वाला तरीका क्यों नहीं लेते। ये लिया, index.html में लगाओ, लगाओ उसे, लगाया, बन गया नहीं बन गया, ये बताओ जनता, बन गया नहीं बन गया। बन गया भैया। अब इसमें, लेकिन वो ऐसा नहीं बना जैसा आपने हाँ, ये नेम बार लिया था। वैसा कुछ इश्यूज आते हैं, उनको सॉल्व करना पड़ता है, जरूरी नहीं है चीज़ वैसी बने, कुछ कुछ ना कुछ अच्छा ओवरराइट। भैया, आपने HR टैग को सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं किया था, इसलिए भी। जो भी है, हमें मेन अभी रैपिड डेवलपमेंट पे फोकस करना है, अभी ये चल रहा है, ठीक है। नैब बार चल रही है, नहीं 1 मिनट, ओ शेट, मैंने नैब बार को प्रिंट कर दिया क्या, इसीलिए तो एरर आ रहा है। मुझे इसको प्रिंट करना था, होम पेज को, किसको, होम पेज को, होम पेज, फॉर्म आ रहा है, फॉर्म इसलिए आ रहा है, कंटेनर नहीं लिया ना हमने, नहीं समझे, एक कंटेनर भी तो होता है, कंटेनर भूल गए, बूटस्ट्रैप का जो लेफ्ट और राइट में मार्जिन देता है, दिखाऊं, चलो यहाँ पे क्या लेंगे, डॉट कंटेनर ले लें,
अबे भाई क्या चाह रहा है? इसमें नहीं चल रहा यार। चलो कोई नहीं, वैसे ही बना लेते हैं डिव। यहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा काम हो जा रहा है इसका, नहीं बना पा रहा है, वैसे एक्सटेंशन का कुछ इशू है। डिव, हाँ यहाँ पे क्लास कौन सी ले लेते हैं गाइस? क्लास नेम, ये दिमाग में रखना है क्या लेना है, क्लास नेम लेना है। और क्लास नेम में क्या लेना है? कंटेनर। अब कंटेनर लेने के बाद क्या करना है, इस चीज़ को पहले तो हटा दो यहाँ से। यार ये इस चीज़ को ऊपर ले जाओ, क्योंकि पूरे पेज में चाहिए ना मार्जिन लेफ्ट राइट में। और यहाँ पे कौन सा इंपोर्ट करेंगे, फॉर्म से ऊपर हमें किसका चाहिए, नैप बार चाहिए, तो नैप बार यहीं लगे हाथ यहीं इंपोर्ट कर देते हैं। कर दिया हमने, समझ आ रहे, नैप बार हो गया। यस और नो गाइस? अब यहाँ पे हमें ये चीज़ क्लोज करनी पड़ेगी, नहीं तो एरर मारेगा। मारेगा नहीं मारेगा ये बताओ पहले। जी भैया। अब क्या हो गया, अब देखो आ रहा है बढ़िया। तो करना पड़ेगा यार, ये तो मैं अभी तुम्हें तुरंत तुरंत दिखा रहा हूँ। अब देखो तुम्हारी ये बन गई, नैप बार आ गई। इसी तरह से फुटर यहाँ पे ले आओ, लास्ट में ले आओ। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? जी भैया। ये मान लो अभी के लिए तुम्हें ये दिखा देता हूँ मैं, कार्तिक वाला। तो समझ रहे हो, ऐसे बना सकते हैं यार, बहुत सारी चीज अपन बना सकते हैं रैपिडली। वहां पे हमें बनाने में बहुत टाइम लगता है। समझ गए नहीं समझ गए पहले मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी भैया। सिंपल हाँ भैया। फंक्शन बेस्ड कोडिंग है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से कनेक्ट कर रहा है, यही चीजें हो रही हैं। अब इस चीज़ों में घुसेंगे डेप्थ में, क्योंकि अभी तक आपको समझ आ गया कि आप बेसिक बेसिक ऐसे बना लोगे, इतना भी हार मानने वाली बात नहीं है, जो मर्जी लिखो यहाँ। अब बात आएगी, आप जावास्क्रिप्ट की कमांड को इसी में लिख के डेटा के साथ खेलोगे। डेटा के साथ खेलने का मतलब क्या होता है, डायनेमिक डेटा दिखाना डीबी से एपीआई से। अब वो चीज़ हमें चाहिए, ये तो स्टैटिक वेबसाइट हो गई, समझ रहे हो? डायनेमिक बनाने के लिए तुम्हें इसमें वो लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा डेटा। तो अब इसी चीज़ के लिए गाइज यहाँ पे बहुत सारे देखो JSX बेसिक ये सारे कॉन्सेप्ट आपको मैं करा चुका हूँ, प्रॉप्स भी पढ़ा चुका हूँ। प्रॉप्स चलो यहाँ पे एक बार और पढ़ा देते हैं। देखो प्रॉप्स बेसिकली क्या होते हैं, रिएक्ट के अलग होते हैं। मुझे प्रूफ नहीं पढ़ा रखा नहीं इसमें प्रोमिसेस पढ़ाया था, प्रॉप्स भी कुछ उसी तरह से होता है। नहीं उस तरह से तो नहीं होता, थोड़ा सा मैनिपुलेशन होती है। देखो जैसे अगर मैं प्रॉप्स, अरे यार पैरामीटर्स होते हैं, तुम्हें जैसे बताया नहीं था मैंने कि पैरामीटर भेजेंगे हम। अब देखो जैसे नैप बार है, नैप बार के साथ मान लो मैं एक वैल्यू भेजना चाहता हूँ, वैल्यू समझ रहे हो, तो क्या लिखूंगा, वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा 6। ठीक है, ठीक है, क्लियर है नहीं क्लियर है? अब वैल्यू इज इक्वल्स टू 6 लिखा है, क्लियर है? अब वैल्यू 6 है, अब जैसे फॉर्ड भेजी इसने, ठीक है। अब वहाँ चलते हैं, कौन सा लिया नैप बार, तो नैप बार में गए, यहाँ पे क्या लिखना है हमें, प्रॉप्स, ठीक है, प्रॉप्स लिखना है बस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, H1। भाई चल जा यार, इसमें कुछ भी नहीं चल रहा है, HTML वाला पकड़ नहीं रहा है ना। वैल्यू क्या इशू हो गया, ओह ये भी तो ड्रामा होता है, डायनेमिक वैल्यू लिखने के लिए हमें ऐसे लिखना पड़ता है। नहीं अरे ऐसे ही तो लिखते हैं, ओह सॉरी सॉरी, अरे यार मैं वहाँ हूँ अभी, थोड़ा ओल्ड जेएस सोच रहा हूँ। यहाँ नहीं, यहाँ डायरेक्ट प्रिंट कराते हैं गाइस, डायरेक्ट ऐसे प्रिंट करा सकते हो अंदर रख के। वहाँ हम कैसे करते थे, वैल्यू के अंदर इंसर्ट करते थे ना वो, तब जाके वहाँ प्रिंट होती थी। तो यहाँ में क्या लिखना है, प्रॉप्स डॉट वैल्यू, क्लियर है गाइस? अब ये क्या इशू आ गया भाई, JSX एक्सप्रेशन, आहा ये क्या आ गया कि भाई आप नैव को तो कर रहे थे, अब आप नैव भी रिटर्न कर रहे हो, H1 भी रिटर्न कर रहे हो। तो कह रहा है कि भाई दो दो चीज़ नहीं रिटर्न कर सकता एक फंक्शन। एक फंक्शन क्या रिटर्न कर सकता है, एक ही चीज़ रिटर्न कर सकता है। ये कितने बच्चों को पता है? जी भैया। एक फंक्शन मेरी जान एक ही चीज़ रिटर्न कर सकता है। तो यहाँ भी ये भी चीज़ सिखानी थी,
फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं इसे, कि दोनों चीज़ों को चिपका के बंडल में प्रिंट रिटर्न करना। कैसे होगा? एक एम्प्टी टैग लगाना होता है, HTML का एम्प्टी टैग। मैं इस चीज़ में बहुत रोया था, मजाक नहीं कर रहा। ये चीज़ मुझे पता नहीं थी पहले, बहुत रोता था मैं, यार क्या हो गया यार, अभी डिव के अंदर लिख के भेजा तो सही चल गया, अभी नहीं चल रहा यार, क्या कर दिया मैंने। बहुत इरिटेट होता था मैं। तो बाद में पता लगा जब चैट GPT आया कि अरे यार फ्रेगमेंट के अंदर रख के भेजते। एक और प्रैक्टिस होती है कि आप एक डिव बना लो बढ़िया सा, उसके अंदर भेजते रहो, बट मैं वैसा नहीं भेजता। अब देखो कहाँ गई वो। 1 मिनट, ये क्या कांड हो गया? होम पेज पे नैप बार पे वैल्यू 6 भेज रहे हो, ठीक है, वैल्यू क्या भेज रहे हो? 6। अरे अब क्या इशू हो गया? हाँ, अरे अच्छा, क्यों नहीं रही 6? आइए देखो, आइए यहाँ आइए, मैं कह रहा हूँ ऐसे हो रखा था पेज, ऊपर आइए। समझ आ रहा गाइस? तो वैल्यू एक जगह से दूसरी जगह जब वैल्यू पास करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? प्रॉप्स। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? यही तो डायनेमिक कोडिंग है। ये चीज़ें हमें वहाँ नहीं मिलती थी, क्योंकि वहाँ में एक ही फाइल के अंदर लिखना होता था जो लिखना होता था। क्या एक फाइल दूसरी फाइल से बातचीत कर रही होती थी वहाँ पे? नहीं, नहीं। नहीं कर रही होती थी। वहाँ हमें कुछ जुगाड़ बनाने पड़ते थे भाई, कंपोनेंट्स थोड़ी थे वहाँ, वहाँ तो प्रॉपर फाइल्स थी। चलो समझ आया? और यहाँ रिलोडिंग की भी बीमारी नहीं आएगी, कुछ भी करोगे ना, रिलोडिंग की भी बीमारी नहीं आएगी तुम्हें। आगे चले। हाँ भैया। इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स तो यार 50 बार बता रखा है। अगर ये वेबसाइट ऐसी है तो ये 10-20 साल, लाखों साल तक ऐसे ही रहेगी। हो सकता है मेरा लैपटॉप बंद हो जाए या मेरी लाइट चली जाए, ख़राब हो जाए, लेकिन वेबसाइट ऐसी की ऐसी रहेगी अगर मैं इसे नहीं छूँगा तो इस वेबसाइट को चलाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा अपने कीबोर्ड और माउस से। और जब मैं वेबसाइट में कुछ करता हूँ कीबोर्ड और माउस से, तो उस चीज़ को इवेंट बोलते हैं वेबसाइट की टर्म्स में। समझ आ रहा है गाइस? जैसे क्लिक करना, किसी चीज़ पे जाकर क्लिक करना, तो उसको बोलते हैं ऑन क्लिक इवेंट। किसी चीज़ पे जाके होवर करना तो ऑन होवर इवेंट। डबल क्लिक, सिंगल क्लिक, पुश डाउन, की अप, प्रेस, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के इवेंट्स हैं। ये चीज़ बता चुका हूँ यार तुम लोग को बहुत बार। अब देखो कंडीशनल्स, ये देखो, ये सब पढ़ने की ज़रूरत है क्या? अब हमें इफ एल्स पढ़ने की ज़रूरत कुछ भी। रिएक्ट राउटर, वो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। क्यों समझने की ज़रूरत है? देखो राउटर क्या होता है मैं तो बता रहा हूँ। तुम्हें मल्टीपल पेजेस बनाने हैं और उनमें आपस में आगे पीछे करना है बिना रिलोड के, बिना रिलोड के। यहाँ रिलोड होता है ना जब हम दूसरे पेज पे जाते हैं, देखो रिलोड हो रहा है, जब यहाँ आते रिलोड हो रहा है, रिलोड हो रहा है, बट वहाँ नहीं होता। कैसे? लेट मी शो यू। यार कुछ इंस्टॉल करना पड़ता था इसके लिए। हाँ ये रहा ना, ये कमांड दे दो ज़रा। देखो मैंने यहाँ पे 2 CMD खोल रखे हैं, एक में मैं रन कर रहा हूँ Node.js को, एक में मैं पैरेलली जो जो इंस्टॉल करना है वो इंस्टॉल किए जा रहा हूँ। समझ रहे हो? तो मैंने इंस्टॉल किया ये कोड ले आया मैं, मान लो ये कोड मैं यहाँ से ले आया। तो ये कोड लाने के बाद क्या हुआ, मेरे को ब्राउज़र index.js में ही रखना है इसे, ये ध्यान करना है। index.js छोड़ के कोई सी भी अंडमंड फाइल में रखोगे एरर आएंगे। अब ये सब हटा देंगे क्योंकि ये सब पेजेस थोड़ी है अपने पास। अपने पास कौन कौन से पेजेस हैं बताओ? अपने पास क्या है? होम पेज है। अपने पास ब्लॉग्स की जगह क्या है? कार्तिक ले लो, ठीक है। कांटेक्ट की जगह क्या है? नेवर। नेब्बा ले, इतना बहुत है। और ये नो पेज है, मतलब अगर कुछ बंदा अंडमंड लिखे तो वहाँ चले जाए, 404 नॉट फाउंड वाला, इसको हटा देते।
ये चलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज होगा, लैंडिंग पेज, होम पेज, ठीक है। चलें, दिख रही है वेबसाइट। अब जब हम क्लिक करते हैं, कहाँ, अभी ये हैश है, ठीक है। जब हम 3000 पे रहते हैं तब तो ये पेज आता है। जब हम 3000 लिख कर क्या लिखते हैं, होम, सॉरी क्या लिखते हैं हम, बता दो यार, ब्लॉक्स, मान लो ब्लॉक्स, तो देखना रीलोड होता है नहीं होता। ब्लॉक्स पे आए है, ये क्या हुआ, भैया ब्लॉक्स इसमें है कहाँ? ये रहा ना, एक मिनट। हम्म, 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 हम्म। वेट वेट वेट, मैंने गलती क्या करी है, मैंने वो नहीं करा। यहाँ देखो, यहाँ जब तुम पास देते हो ना, होम, ब्लॉक्स, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट पे लिखते नैप बार पे जाता है। नहीं जा रहा यार, इससे क्या हो गया, अच्छा राउट कार्ड लगा, चल जा भाई चल जा। देखो इशू क्या आता था इसमें, मैं भी इसी टाइम में फंसता था। यहाँ कह रहा है कि जब कुछ ना हो तो होम पेज पे चले जा, ठीक है, बट यार ब्लॉग्स पे तो मुझे जाने दे। ये देखो जैसे इंडेक्स पेज पे यहाँ रख दो कार्तिक, ठीक है। अबे अब क्या एरर आ गया भाई, लेआउट इज नॉट डिफाइंड। अबे अब तो सही हो गया, अब तो लेआउट है भी नहीं यहाँ पे कहीं, पगला गया, ये एरर दिखाया जा रहा है बस। इसमें यार कुछ अलग ही इशू आ रहा है, पता नहीं क्या कैसा इशू आ रहा है ये। एक मिनट, मैं जब नैप बार पे जा रहा हूँ, भैया आपने नैप बार का एड्रेस दिया हुआ है तो इसीलिए नैप बार फर्स्ट में ही है। वहाँ आपने जो किया है मैं नैप बार, नैप बार का आपने दिया है। अरे यार इसमें ना हाँ हाँ, कुछ और इसीलिए। इशू आ रहा है, रुको, जैसे ये है, ये मेरे पिछले लाइव क्लास में आया था, देखो जब एलिमेंट इंडेक्स एलिमेंट होम, कुछ ना मिले तो लेआउट पे जाओ, होम पे, अच्छा नहीं यार बट ऐसे नहीं चलता था यार पहले, देखो जैसे इसने किया है, इसका मस्त चल रहा है, मेरा भी चलता था। अच्छा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ ये नहीं लगेगा, ये एंगुलर में होता है, यहाँ चेंज होता रहेगा, ये इससे नहीं होगा चेंज, समझे कि नहीं समझे, यहाँ ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, रुको दिखाता हूँ, ये लिखना पड़ेगा, समझे, ये सुनो गाइस, ये कहाँ गए, हमारे होम पेज है, होम पेज में क्या लिख दिए, टू, क्या नाम था उसका, अरे नाम बताओ उसका, कॉन्टैक्ट,
भूल गया था मैं थोड़ा सा यार, यही दिक्कत होती है। लिंक इज नॉट डिफाइंड, अब लिंक को वो करना पड़ेगा। अच्छा अब देखो होम का लिंक दिख रहा है किसी को यहाँ पे? जी भैया। यस ईमेल एड्रेस के ऊपर। देखो ये रहा होम, कॉन्टैक्ट पे आ गए लेकिन कंटेंट चेंज नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ चल के देखते हैं कॉन्टैक्ट पे हमने क्या लिखा है। कॉन्टैक्ट पे नैब बार लिखा है। भैया कॉन्टैक्ट पे लिखा है नैब बार। मुझे ये नहीं समझ आ रहा मेरा कंटेंट, ये वाला कंटेंट क्यों नहीं जा रहा। मैं जब नैब बार पे जा रहा हूँ तो मुझे नैब बार पे ले चलना, पूरा भैया कंटेंट। नैप बार तो ऊपर पे ही है ना, इसीलिए वो ही शो कर रहा है, रिफ्रेश नहीं कर रहा। लेकिन यार रुको, एक बार भैया वहां पे कार्तिक लिख के देखो ना, कांटेक्ट की जगह। रुको रुको, यहाँ पे मुझे ये लेने दो, लेआउट लेने दो, लेआउट वाली चीज़ चलेगी। नैब बार तो ऑलरेडी विजिबल है, इसलिए दिक्कत आ रही है ना। ठीक है यार, ये पता नहीं क्या पगलाया हुआ है, कुछ तो इशू है इसमें। हम्म नेपाल। अरे यार शिट, ये चलेगा ही चलेगा, इंडेक्स लगा है यार यहाँ पे, ये चलेगा ही चलेगा। ये हटाओ इसमें से, बात रखो इसको होम। पहले तो इसमें से ही हटा, ये लग दिमाग का। अरे हाँ, लफड़ा याद आ गया, लफड़ा याद आ गया। लफड़ा कई बार ऐसा होता है शायद से, जितना मुझे याद है ऐसा कुछ लफड़ा होता है भाई। मुझे याद आ रहा है मैंने पिछले लाइव क्लास में भी ये हुआ था, नए वाले रिएक्ट में या तो कुछ आया था कि जब हम डबल स्लैश दे रखा आपने। वो तो मुझे पता है, मुझे याद तो आ रहा है कुछ तो इशू हुआ था जब हम लेआउट में, लोग कैसे चेंजेस कर देते हैं। वेट, कुछ तो मिस कर रहे हैं हम। ऐसे इश्यूज आते रहते गाइस। दिक्कत ये, कोड भी सही चल रहा है, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, लेकिन एरर भी नहीं आ रहा। अब एरर आता है तो आदमी को पता तो लगता है यार ये सब तो हमने लिखा हुआ है, इसको इससे क्या होगा, ये सब तो लिखा हुआ है। ये तो यार यही बता रहा है कि रिमूव द स्लैश, ये तो मैंने चलो इसको एरर दिया है, तभी भी नहीं आ रहा यार। राउटर डॉम को क्या हो गया? ओफ,
देखो पहली बात तो ये है कि इसमें तुम्हें पता नहीं लगेगा कि तुम कहाँ जा रहे हो नहीं जा रहे, क्योंकि कई बार चेंज यहाँ पे तुम्हें यूआरएल में कुछ नहीं दिखेगा, समझ रहे हो, लेकिन तब भी तुम कहीं ना कहीं जा रहे होगे। अब आई डोंट नो इसमें क्या हो रहा है, क्या इशू आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं जा रहा उस पर। लेकिन ये इसमें ध्यान रखने वाली एक चीज़ होती है जो उसने बताया कि इफ़ यू वांट लेआउट टू बी स्टैंड अलोन राउट तब तो आप ऐसे स्लैश लिख सकते हो, लेकिन इफ़ यू वांट लेआउट टू बी पार्ट ऑफ योर राउट हायरार्की तब आप ऐसे लिख सकते हो। समझ आ रहा है? समझ आ रहा नहीं आ रहा गाइस? समझ रहे हो बच्चों? भैया हाँ समझ भैया। नहीं आ रहा है। अबे भाई ये वाला देना मुझे, मैं इतनी देर से कह रहा हूँ। ये तो चला भाई, ये चला, मैं नहीं जानता, ये चला भाई चला। ये कह रहा है रिमूव चाइल्ड ऑन नोड। हट भाई हट। अबे एक मिनट, इनका देखते हैं इन्होंने क्या कांड किया इसमें। इन्होंने तो यार कुछ इसी तरह से रखा है इसको, लेकिन इनके में मैं यहाँ फंस गया ना, ये चीज़ नहीं चाहिए मुझे। ये कह रहा है क्या हो गया, ब्राउज़र राउटर, ये डिलीट मार देते। लो जी चलाओ तो तुम अब चला ही नहीं रहे हो। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द राउटर, दो तरीके होते हैं इसमें भी चलाने के, पता है? एक पुराना वाला तरीका होता है, एक नया वाला तरीका होता है। बट यार मैं जितना इनका तरीका देख रहा हूँ ये तरीका भी सही है। अगर तुम ये वाला कोड ले लो, देखो इनके में क्या हो रहा है, इनके में काम सब हो रहा है लेकिन चेंजेस नहीं हो रहे हैं ना। लेकिन मैं ये तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा 2 मिनट में चला के, मैं ऐसा नहीं दिखाना चाह रहा था तुम लोग को, मैं कुछ और करके दिखाना चाह रहा था। ये तो हो ही रहा है हमारा इसके बिना तो। देखो लेआउट का है हमारा, एक होम जेएस बना देते हैं, होम डॉट जेएस बस। अब इनका देखो कोड इन्होंने क्या लिखा है, लेआउट होना चाहिए। अरे यार इसमें आउटलेट होना चाहिए, हमने लिंक तो कर दिया बट आउटलेट नहीं किया, समझे बच्चों? लिंक करने से नहीं होगा, लिंक करने से सेपरेट अलग उसी में दिखेगा तुम्हें रेंडर होके। आउटलेट लिखना पड़ेगा। आउटलेट कैसे होगा अभी दिखाता हूँ। आउटलेट का मतलब क्या होता है, देखो ये क्या कह रहा है, रेंडर्स द मैचिंग चाइल्ड राउट ऑफ द पेरेंट राउट और नथिंग इफ नोट। देखो हमें दूसरे पेज पे जाना है तो आउट जाना पड़ेगा ना, समझ रहे हो? तो इसलिए अब जैसे यहाँ होम रख लो, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट का है, कॉन्टैक्ट में क्या रख लें, कॉन्टैक्ट का बना लें यहाँ पे एक। समझ आ रहा है बच्चों, ये नहीं आ रहा है बताओ? मैं क्या करना चाह रहा था, मैं बिना आउटलेट के नहीं चलेगा, बिना आउटलेट के उसी पेज में रेंडर होगा, यूआरएल चेंज होगा जितना मर्जी, लेकिन कंटेंट नहीं आएगा, कंटेंट उसी पेज में आएगा। जब तुम्हें एक सेपरेट पेज ओपन कराना है ना तो उसके लिए आउटलेट लिखना पड़ेगा। अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ आउटलेट कैसे लिखोगे। चलो वहाँ पे वेबसाइट में जाओ, एरर आ रहे होंगे। एरर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अभी तुम्हारे वो सही से चले नहीं है, तो अब तुम्हारे गलत गलत वो गए हैं यूआरएल्स। पहले तो इन सबको हटा दो और यहाँ पे कंट्रोल और स्पेस बार क्लिक करोगे अपने आप आ जाएगा होम, कंट्रोल स्पेस बार एक साथ तो अपने आप आ जाएगा। अब ये ब्लॉक्स हटा दो, नो पेज का एरर मारेगा अभी भी, नो पेज को भी अभी के लिए हटा दो। अबे लेआउट तो आ गया भाई, हट। क्या है ये, आ गया गाइस? आ गया नहीं आ गया? अब देखो होम पे है, ब्लॉक्स पे क्लिक करा, ब्लॉक्स पे चले गए नहीं चले गए। अब पीछे आए, फिर कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट पे आ गए, होम पे क्लिक किया, होम पे आ गए। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? ये यहाँ देखो यूआरएल जी चेंज हो रहा है बिना रीलोड के। यही चीज़ मुझे आप लोगों को दिखानी थी बढ़िया से, कि थोड़ा गौर करो कि बिना यूआरएल चेंज किए हम जा रहे हैं अलग अलग पेजेस पे।
समझ आई ये चीज? यहाँ पे चैट जी जीपीटी ने भैया। हमें क्या सिखाया कि दो तरह के राउट, इफ यू वांट लेआउट टू बी पार्ट ऑफ स्लैश राउट हायरार्की, पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट का अगर चाइल्ड रखना चाहते हो तो ऐसे रखो कि एक बड़े राउट के अंदर ये छोटे राउट्स रखो, लेकिन अगर आप सेपरेट चाहते हो स्टैंड अलोन तो आप ऐसे अनलिमिटेड राउट्स रखो। ये पेरेंट है, पेरेंट के अंदर ये चाइल्ड है। समझ आया? तो हम लोग ये वाला तरीका कर रहे थे, ये भी तरीका सही है लेकिन हमें ये वाला करना था, दिखाना था चीज़ें। तो ये किसके बिना नहीं हो पाती? यहाँ पर सब कुछ सही है, यहाँ पर आपको एक कोड लिखना होता है, कहाँ गया, जिस पे आपको नैप बार बनाना है लेआउट पे। यहाँ पे आपने लिंक डाल दिया, लिंक से क्या होता है, हम उस पेज पे जा पाते हैं। ये स्पेलिंग और ये स्पेलिंग हमेशा सेम होनी चाहिए, नहीं तो एरर आ जाएगा। पाथ की स्पेलिंग और लिंक के अंदर के पाथ की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? हमेशा सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक आउटलेट डालना होता है, ये नहीं डालोगे तो फिर फंसोगे। देखो देखो जा रहा है ना, जा रहा है लेकिन चल नहीं रहा है, देख रहे हो? जा रहा है गाइस, बताओ, जा रहा है ना पेज पे लेकिन चल नहीं रहा गाइस। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि ये कमांड मिसिंग है। अब जा रहा है? समझ में आया रिएक्ट के बारे में? जी भैया। चलो तो गाइस कुछ इसी तरह से आज की क्लास को ओवर करते हैं, और काफ़ी अच्छा लगा आप लोग को ये सारी चीज़ें पढ़ाने में। सारी चीज़ मैं भी होप करता हूँ आपको समझ आई होगी। क्यों गाइस? हाँ भैया। मेहनत करो, कोई डाउट आ रहा है ग्रुप में पूछो, ठीक है? कॉल मत करने लग जाओ जस्ट बिकॉज ये नहीं कि नंबर है तो दिन रात कॉल मिलाते रहोगे। ग्रुप में पूछो सारे, ठीक है? किसी को भी कोई डाउट हो रहा है, और गूगल क्लासरूम में ऐड किया है, प्लीज़ प्लीज़ प्रोजेक्ट्स बनाओ इंडिविजुअल एक एक चीज़ों की। ये मत सोचो मेरे को HTML आती है, मुझे क्यों ज़रूरत है। भाई इंटरव्यू स्क्रीन शेयर करवा के जब बनवाएगा ना, नहीं बना पाओगे तो नहीं लेगा इंटरव्यू में, ठीक है? ये भी ध्यान रखना। तो सेल्फ प्रैक्टिस करो, सारे धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स बनाओ। 2 दिन का टाइम है, सैटरडे संडे, कोई भी चूक नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? रिज्यूमे तैयार चाहिए, लिंक्डइन प्रोफाइल, सारी प्रोफाइल, जॉब वाली, नौकरी, सब कुछ तैयार चाहिए, और पोर्टफोलियो वेबसाइट भी तैयार चाहिए, गिटहब पे होस्टेड। मंडे को जिसका नहीं होगा फिर वो देख लेना भाई, अपना ही लॉस कर रहे हो, मेरा क्या लॉस कर रहे हो, ठीक है? सारी चीज़ें सिखा रखी हैं, नहीं कर रहे हो दैट्स टोटली योर प्रॉब्लम, ठीक है गाइस? ओके, सो टाटा बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।